नमस्कार साथियों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी बीटीसी का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है आज, जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे. और पेपर का नाम है जो पेपर है उस पेपर का नाम है विषय वस्तु है उस पेपर की. तो उस पेपर का नाम है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया. चूँकि जून में पेपर हैं बीटीसी के, तो हम लोग जून के पहले ये सिलेबस बाल विकास का और अन्य सभी पेपर्स का बीटीसी का ख़त्म कर देंगे. साथ ही साथ हमारा जो पीजीटी टीजीटी का बायोलॉजी का सिलेबस चल रहा है वो भी हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. मैं वीडियो को शुरू करूं, आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें. तो हम शुरू करें उसके पहले आप सभी से पुनः निवेदन. चलिए हम लोग शुरू करते हैं. जो सिलेबस है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं. बाल विकास का जो सिलेबस है उसमें है क्या क्या. बाल विकास का अर्थ बताना है, इसमें बाल विकास की आवश्यकता है और क्षेत्र क्या है. बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं उनका हम लोगों को अध्ययन करना है. तो आज के वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक का ही चर्चा करेंगे. बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की आवश्यकता और क्षेत्र, और बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं एवं उनके अंतर्गत होने वाले विकास. एक तो ये हो गया, ठीक है. फिर शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास है. ये कल के वीडियो में हम आपको सेकंड वीडियो में दे देंगे. तीसरे वीडियो में हम भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास दे देंगे. और चौथे वीडियो में जो है हम आपको इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे. तो सिलेबस की हम चर्चा कर रहे हैं. तो सिलेबस में आगे जो है वो है भाषा का विकास के बाद सृजनात्मक और सृजनात्मक क्षमता का विकास, उसके बाद व्यक्तित्व का विकास, अर्थ ये है. उसके बाद जो है व्यक्तिक परीक्षण के तरीके, समायोजन के उपाय, व्यक्तिक विभिन्नता, अर्थ, कारक और महत्व. और उसके बाद कल्पना, चिंतन, तर्क, ये सब है. बाल विकास के आधार और उनको प्रभावित करने वाले कारक, ये भी अपने सिलेबस में है. उसके बाद वंशानुक्रम है. वंशानुक्रम के बाद वातावरण और पारिवारिक सामाजिक विद्यालयी संचार के माध्यम है. अधिगम है. फिर इसके बाद इसी सिलेबस में तो अधिगम में मतलब अधिगम का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक हैं. अधिगम की प्रभावशाली विधियां हैं. अधिगम के नियम हैं जिसमें थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम हैं, उनका महत्व है. अधिगम के प्रमुख सिद्धांत हैं और कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता. थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है. पावलाव का संबद्ध प्रक्रिया का सिद्धांत है. स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत है. इसके अलावा जो है सिलेबस में और भी बहुत सारा कुछ है, जिसमें आपका कोहलर का सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है. पियाजे का सिद्धांत है. वाइगोत्स्की का सिद्धांत है. सीखने का वक्र है, उसका प्रकार है, महत्व है. पठार का अर्थ, कारण और निराकरण है. अभिप्रेरणा, अर्थ, प्रकार एवं महत्व है. ध्यान, अर्थ, प्रकार, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक. रुचि, अर्थ, प्रकार, बच्चों के रुचि का परीक्षण. स्मृति, अर्थ, प्रकार, अच्छी स्मृति के प्रभाव कारक. ये सब है इसमें. विस्मरण है, ठीक है, उसका अर्थ है, उसके कारण है, उसका महत्व है. ये उसके अलावा सांख्यिकी है, स्टैटिक्स है. स्टैटिक्स में जो है महत्व है, अर्थ है, आंकड़ों का रेखा चित्रीय निरूपण है. और माध्य है, माध्यिका है और बहुलक है. मतलब मीड है, मीन है, मीडियन है और मोड है. ये सब इसमें है. तो हम लोग इस विषय पर पढ़ने वाले हैं. उस विषय का नाम है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र. और उसके बाद हम सेकंड टॉपिक भी इसी में समाहित करेंगे, ठीक है. और सेकंड टॉपिक को समाहित करने के बाद हम जो है इसको वीडियो को ख़त्म करेंगे. सेकंड टॉपिक में हम लोगों को जो पढ़ना है वो इसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है, ठीक है. बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ना है. उससे संबंधित क्वेश्चंस भी हम लोगों को देना है. वीडियो थोड़ा लेंदी होगा तो पूरा देखने का प्रयास करेंगे हम लोग, और सब वीडियो से कुछ समझने की कोशिश करेंगे. वो है बाल विकास का अर्थ.
बाल विकास का अर्थ क्या है? विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये बात हम लोग जानते हैं, जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। मतलब अगर हम विकास की बात करें तो विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये बात हम लोग जानते हैं, और प्रत्येक जीव में ये पाई जाती है, ये भी हम जानते हैं। विकास की यह प्रक्रिया मतलब जो है वो गर्भ धारण करने से, मतलब माँ के पेट में गर्भ धारण करने से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है। इसकी गति कभी तीव्र होती है और कभी स्लो होती है। ये तो बात हो गई है कि विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो कि मतलब गर्भ धारण से लेकर मृत्यु तक चलती है। कभी ये तीव्र गति से होती है, कभी मंद गति से होती है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान कहते हैं। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। परंतु अब मनोविज्ञान की यह शाखा बाल विकास कही जाने लगी है। इसको अब हम क्या कहते हैं? बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। इसको अब हम बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। मनोविज्ञान की इस नवीन शाखा का विकास पिछले 50 वर्षों में सबसे ज़्यादा हुआ। मतलब अगर हम बात करें पिछले 50 वर्षों की, तो बाल विकास जो है बहुत तेज़ी के साथ विकसित हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। वर्तमान समय में अगर बाल विकास के अध्ययनों में मनोवैज्ञान की रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस दिशा में हुए अध्ययनों ने बालकों के जीवन को सुखी, समृद्धशाली, प्रशंसनीय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो अगर हम बात करें तो इसका जो 50 वर्षों में इसको बढ़ा है, वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि इसके अध्ययन से बालकों के जीवन को सुखी, समृद्धशाली और प्रशंसनीय बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब हम बात करते हैं बाल विकास के अर्थ की। तो बाल विकास का जो अर्थ है उसकी अगर हम चर्चा करें, बाल विकास के अर्थ की बात करें तो बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। बिल्कुल सही बात है। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियां, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। मतलब बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है, और इसके अंतर्गत बाल विकास के अंतर्गत बालकों के व्यवहार, परिस्थितियों, स्थितियों और उनकी समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं या बालक के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये जो है इसकी अर्थ है। वर्तमान युग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक एवं आर्थिक कारक हैं जो मानव तथा उसके परिवेश को प्रभावित कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप बालक जो भावी समय की आधारशिला होता है वह भी प्रभावित होता है। सीधी सी बात है कि वर्तमान युग में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक जो फैक्टर हैं वो मनुष्य को और उसके परिवेश को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, जिससे जो है वो बालक भी प्रभावित होता है। क्या होता है? बच्चा भी प्रभावित होता है। तो हम जो बात कर रहे थे उसके परिवेश को वो प्रभावित कर रहे हैं। अर्थ भी प्रभावित कर रहा, समाज भी प्रभावित कर रहा, संस्कृति भी प्रभावित कर रही और राजनीति भी प्रभावित कर रही। तो उसके कारण जो बालक है, भावी समय की आधारशिला है, भविष्य है इस देश का, वो भी प्रभावित होता है। बाल मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं हैं, उनके को हम लोग देख लेते हैं। बहुत अच्छी परिभाषाएं हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। जैसे क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान की जो परिभाषा है वो यह है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। मतलब क्रो कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का गर्भकाल से जो है किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक अध्ययन करता है, उसको हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार अगर हम देखें तो बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। मतलब जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे, मतलब जन्म से लेके
जब तक मैच्योरिटी नहीं आ जाती तब तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। वो बाल मनोविज्ञान जेम्स ड्रेवर के अनुसार। थॉमसन के शब्दों में अगर हम कहें तो बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। मतलब थॉमसन कहता है कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में करता है, संकेत देता है यदि उसे उचित रूप में समझ लिया जाए और उचित समय पर उचित ढंग से उसका विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। इसी तरीके से हार्लॉक कहता है कि आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकास अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। मतलब जब बालक एक विकास अवस्था से दूसरी विकास अवस्था में एंटर करता है तो उस समय उसके रूप, व्यवहार, रुचि और लक्ष्यों में जो परिवर्तन होते हैं उनको खोजने में जो बल दिया जाता है उसको हम बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहते हैं। बाल विकास में होता क्या है, आगे देखें तो बाल विकास में यह खोज करने का प्रयास भी किया जाता है कि यह परिवर्तन कब तक होते हैं। मतलब बालक के अंदर परिवर्तन जो होते हैं वो कब तक होते हैं और इन परिवर्तनों के पीछे क्या कारण है, यह व्यक्तिक है या सार्वभौमिक है, या तो यूनिवर्सल है या इंडिविजुअल है। ये भी हम लोगों को बाल मनोविज्ञान या बाल विकास में पढ़ने का मौका मिलता है, उसकी खोज करने। उपर्युक्त तो परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। बाल विकास की कोई एक परिभाषा हम लोग लिख दें तो बाल विकास की हम परिभाषा क्रो और क्रो के अनुसार दे सकते हैं, या किसी भी हम जो हमने 4 परिभाषाएं दी हैं उनमें से हम कोई भी परिभाषा दे सकते हैं। क्रो और क्रो के अनुसार अगर हम देंगे तो क्या होगी, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन कब से गर्भ काल से लेके किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक। मतलब बाल विकास अगर हम देखें तो इसको लिखेंगे तो चूंकि हाथ से ही लिखना पड़ता है। बाल विकास जो है मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम व्यक्ति या बच्चे के गर्भ धारण करने से लेके गर्भावस्था से लेके उसकी किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक अध्ययन करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, बाल विकास या बाल मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब बाल विकास की आवश्यकता क्यों है तो इस पर हम बात कर लेते हैं। बाल विकास अनुसंधान का एक क्षेत्र माना जाता है, रिसर्च का क्षेत्र है। बाल विकास क्या है, एक रिसर्च का क्षेत्र है। ठीक है, अनुसंधान का क्षेत्र है, रिसर्च का क्षेत्र है, इसको माना जाता है, रिसर्च का क्षेत्र माना जाता है। बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने में इस बाल मनोविज्ञान का योगदान बहुत प्रशंसनीय है। मनोविज्ञान की इस शाखा का केवल बालकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है। कैसे है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, जो बालकों की समस्याओं पर विचार करते हैं और बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। समाज के विभिन्न लोग बाल मनोविज्ञान से लाभान्वित भी हो रहे हैं, जैसे बालक के माता पिता तथा अभिभावक, बालक के शिक्षक, बाल सुधारक तथा बाल चिकित्सक, ये सभी बाल मनोविज्ञान से सीखते हैं और फिर बालक के की जो विकास की अवस्थाएं हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं, तो वो उससे प्रभावित भी होते हैं। ठीक है, और लाभान्वित भी होते हैं। बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम बच्चे के मन और बाल व्यवहारों के रहस्यों को भली भांति समझ सकते हैं और उसके व्यवहार के रहस्य को भली भांति हम समझ सकते हैं। बाल मनोविज्ञान हमारे सम्मुख बालकों के भविष्य की एक उचित रूपरेखा प्रस्तुत करता है। मतलब बाल मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो ये बच्चों के भविष्य की एक उचित रूपरेखा जो है प्रकट करता है। क्या करता है, बच्चों के भविष्य की एक उचित रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिससे अध्यापक और अभिभावक बच्चे में लर्निंग की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं। मतलब जिससे जो पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो बच्चों में सीखने की जो क्षमता है उसका सही विकास कर सकते हैं। किस अवस्था में बच्चे की कौन सी क्षमता का विकास कराना चाहिए, इसका उचित प्रयोग
अवस्था अनुसार विकास के प्रारूपों को जानने के पश्चात ही हो सकेगा। उदाहरण के लिए एक बच्चे को चलना तभी सिखाया जाए जब वो चलने की अवस्था का हो चुका हो, अन्यथा इसके परिणाम क्या होंगे, विपरीत हो जाएंगे, बच्चे के जो है विकास में बाधाएं आएंगी। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसी को। अतः बाल मनोविज्ञान जो है क्या है, एक व्यवहारिक उपयोगिता है। यह भी एक बालकों के समुचित निर्देशन के व्यवहारिक उपाय बता सकता है। मतलब बाल मनोविज्ञान एक व्यवहारिक उपयोगिता है, बालकों के समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है। हम निर्देशन के द्वारा ही बालकों की क्षमताओं और अभिवृत्तियों का उचित रूप से लाभ उठा सकते हैं। मतलब उसकी किस में रुचि है, उसमें क्या क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को जान करके हम उसका लाभ ले सकते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन में, इंडिविजुअल डायरेक्शन में बालक की व्यक्तिगत कठिनाइयों और दोषों तथा उसकी प्रवृत्तियों और उसके व्यक्तित्व से संबंधित विकारों को दूर करने के उपायों की जानकारी बाल मनोविज्ञान से ही प्राप्त होती है। ठीक है, इसी प्रकार व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत वह बालक को यह संकेत देता है कि वह व्यवसाय को चुनकर जीवन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। अंत में निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में बाल मनोविज्ञान अत्यंत आवश्यक है। बाल मनोविज्ञान के बगैर मनोविज्ञान विषय अधूरापन लिए रहता है। मतलब उसके बगैर जो मनोविज्ञान है वो अधूरा है। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ सोचने विचारने की। बाल विकास की आवश्यकता क्यों है? बाल विकास की आवश्यकता हमने अभी पढ़ा कि बाल विकास की आवश्यकता इसलिए है कि अगर हम बाल विकास के बारे में नहीं जानेंगे तो बच्चे की अभिवृत्तियों के बारे में नहीं जान सकेंगे, उसकी क्षमताओं के बारे में नहीं जान सकेंगे, और उसका विकास मतलब किस समय किस अवस्था में किन चीज़ों को उसको सिखाना है ये हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाल विकास की आवश्यकता है। बाल विकास का क्षेत्र क्या है, इस बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। बाल विकास का क्षेत्र क्या है? बाल विकास के क्षेत्र में गर्भधारण अवस्था से युवा अवस्था तक के मानव की सभी व्यवहार संबंधी समस्याएं सम्मिलित हैं। इस अवस्था के सभी मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं के अध्ययन में विकासात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से अपनाया जाता है। इन अध्ययनों में मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में कौन कौन से क्रमिक परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन किन कारणों से कब और क्यों होते हैं आदि। ठीक है, बालक विकास का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। बाल विकास विषय के अंतर्गत जिन समस्याओं अथवा विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है वह निम्न प्रकार हो सकती है। एक तो मतलब वातावरण और बालक। वातावरण और बालक क्या है? वातावरण और बालक, अगर हम बात करें वातावरण और बालक की, तो बाल विकास में इस समस्या के अंतर्गत दो प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। प्रथम यह है कि बालक का वातावरण पर क्या प्रभाव है, बालक का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा यह है कि वातावरण बालक के व्यवहार, व्यक्तित्व और शारीरिक विकास आदि को किस प्रकार प्रभावित करता है। ये दो कारण हैं। पहला तो यह है कि बालक का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, दूसरा यह है कि वातावरण बालक के व्यवहार, उसके व्यक्तित्व, पर्सनालिटी और शारीरिक विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है। अतः स्पष्ट है कि बालक का पर्यावरण एक विशेष प्रभावकारी क्षेत्र है। मतलब पर्यावरण बालक को प्रभावित करता है, बालक पर्यावरण को। ठीक है, अब हम आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बालकों की व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, मतलब इंडिविजुअल जो डाइवर्सिटी है उसका अध्ययन। तो बाल विकास में व्यक्तिक विभिन्नताओं तथा इससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। व्यक्तिगत भेदों की दृष्टि से निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि शारीरिक रचना संबंधी भेद। सभी बच्चों की शारीरिक जो स्ट्रक्चर है, रचना है, वो अलग अलग होती है। मानसिक योग्यता संबंधी भेद, मानसिक योग्यता भी सभी की अलग अलग होती है। सांवेगिक भेद, मतलब उन दोनों में जो संवेग है वो भिन्न भिन्न हो सकता है। पर्सनालिटी में डिफरेंस, सामाजिक व्यवहार में भेद और भाषा विकास संबंधी भेद, इन सभी का अध्ययन जो है डिफरेंशिएशन करना, बच्चों के मतलब शारीरिक रचना में डिफरेंस, मानसिक योग्यता एलिजिबिलिटी में डिफरेंस, संवेग में डिफरेंस, पर्सनालिटी में डिफरेंस, सोशल व्यवहार में डिफरेंस और भाषा संबंधी विकास में डिफरेंस, ये सब का अध्ययन जो है
ठीक है, वो भी किया जाता है। मानसिक प्रक्रियाएं, बाल विकास में बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है, जैसे प्रत्यक्षीकरण, सीखना, कल्पना, मेमोरी, चिंतन, साहचर्य आदि। इन सभी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन दो समस्याओं के रूप में किया जाता है। पहली यह है कि विभिन्न आयु स्तरों पर बालक की यह विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं किस रूप में पाई जाती हैं, इनकी क्या गति है आदि। दूसरा यह है कि इन मानसिक प्रक्रियाओं का विकास कैसे हो सकता है या कैसे होता है, इनके विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। एक तो ये हो गया। उसके बाद है बालक का जो है बालक बालिकाओं का मापन और बाल व्यवहार। ठीक है, बालक और बालिकाओं का मापन की अगर हम बात करें तो बाल विकास के क्षेत्र में बालकों की विभिन्न मानसिक और शारीरिक मापन मूल्यांकन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। मापन से तात्पर्य है कि इन क्षेत्रों में उसकी समस्याएं क्या है, ठीक है, और उनका निराकरण कैसे किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में बालक बालिकाओं की समस्याएं क्या है, उनका निराकरण कैसे। अगर हम बाल व्यवहार और अंतरक्रियाओं की बात करें तो बाल विकास के अध्ययन के क्षेत्र में अनेक प्रकार की अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे बालक का व्यवहार गतिशील होता है तथा उसकी विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं में क्रमिक विकास होता रहता है, ठीक है। अतः स्वाभाविक है कि बालक और उसके वातावरण में समय समय पर कई अंतरक्रियाएं होती रहती। एक बालक की अंतरक्रियाएं सहयोग, व्यवस्थापन, सामाजिक संगठन, संघर्ष, तनाव, विरोधी प्रकार की भी हो सकती हैं। बाल मनोविज्ञान में इस समस्या का अध्ययन भी होता है। विभिन्न विकास अवस्थाओं में बालक की विभिन्न अंतःक्रियाओं में कौन कौन से क्या क्या क्रमिक परिवर्तन होते हैं तथा इन परिवर्तनों की गतिशीलता किस प्रकार की, ये सब अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। समायोजन संबंधी समस्याएं जो होती हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। जैसे बाल विकास में बालक के विभिन्न प्रकार की समायोजन समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है कि वो कब कैसे एडजस्ट करता है। साथ ही इस समस्या का अध्ययन भी किया जाता है कि भिन्न भिन्न समायोजन क्षेत्रों जैसे पारिवारिक समायोजन, संवेगात्मक समायोजन, शैक्षिक समायोजन, स्वास्थ्य समायोजन में भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर बालक का क्या और किस प्रकार का समायोजन है, इसका भी अध्ययन किया जाता है। इस क्षेत्र में कुसमायोजित व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। जो बच्चे समायोजित नहीं कर पाते हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। तो विशिष्ट बालकों का अध्ययन भी किया जाता है। विशिष्ट बालकों का अध्ययन, जब बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं का विकास दोषपूर्ण ढंग से होता है तो बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व में असामान्यता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। बाल विकास में इन विभिन्न असमानताओं और उनके कारणों, गतिशीलता का अध्ययन भी किया जाता है। विशिष्ट बालक की श्रेणी में जो बालक आते हैं वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने वाले बालक आते हैं, पिछड़े बालक आते हैं, अपराधी बालक आते हैं और समस्यात्मक बालक आते हैं। अभिभावक बालक के जो संबंध हैं उनका अध्ययन किया। बालक के व्यक्तिगत विकास या व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में अभिभावकों और परिवार की क्या भूमिका होती है या महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो उसका अध्ययन भी किया जाता है। अभिभावक बालक संबंध का विकास, अभिभावक बालक संबंधों के निर्धारक, पारिवारिक संबंधों में हौस आदि समस्याओं का अध्ययन बाल विकास मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस होंगे इससे संबंधित। मूल्यांकन की बात है तो ये क्वेश्चन आप लोगों को स्पष्ट रूप से हल करने हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप फोटो ले लीजिए, ठीक है, और हल करिए। कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न भी है कुछ, ठीक है। जैसे मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न है तो मूल्यांकन से संबंधित जो प्रश्न है उनकी बात कर लेंगे। बाल विकास की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए किन्हीं दो परिभाषाओं का उल्लेख करना है, तो हमें दो परिभाषाएं देनी है। तो कोई चार में से दो परिभाषाएं हम दे सकते हैं। क्रो एंड क्रो की परिभाषा, गर्भ अवस्था से लेके किशोर अवस्था तक का अध्ययन, ठीक है। हम और भी जो परिभाषाएं हैं उनको दे सकते हैं। बाल विकास की आवश्यकता और क्षेत्र को स्पष्ट करना है हम लोगों को, तो ये लॉन्ग आंसर मूल्यांकन। अब लघु उत्तरीय प्रश्न में बाल विकास का अर्थ बताना है हम लोगों को, ठीक है। शिक्षक के लिए बाल विकास की आवश्यकता क्यों है ये स्पष्ट करना है। बाल विकास की किसी एक परिभाषा का उल्लेख करना है। बाल विकास के दो क्षेत्रों के नाम लिखने। बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो
बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किसमें किया जाता है, ठीक है, तो ये किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। ठीक, उत्तर आ ही सही है, इसका उत्तर भी दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है, जिसमें बालक के विकास का अध्ययन गर्भ काल से प्रारंभ होकर किशोर अवस्था, ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, सा उत्तर सही है, ये हम बता चुके हैं आपको। तो ये सब आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट जो है टॉपिक देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को बहुत शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।